हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक हैब्ज एंड जॉन फेस्क। दोनों का मेन आइडिया है कि लोग सिर्फ कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि उसे अपने हिसाब से चेंज भी करते हैं। तो इनका जो फेमस जो बुक थी डिक हैब्ज की वो थी सब कल्चर द मीनिंग ऑफ स्टाइल 1979। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि यंग लोग फैशन म्यूजिक और लाइफस्टाइल के थ्रू डोमिनेंट कल्चर को चैलेंज करते हैं। ये एक ब्रिटिश कल्चरल थ्योरिस्ट है। इनका जो 2 टर्म्स इन्होंने दी है जो काफ़ी फ़ेमस है, वो एक है सब कल्चर और दूसरी है ब्रिकॉलेज, ठीक है? सब कल्चर क्या है? सब कल्चर एक छोटा-सा ग्रुप है, जिसके अपने अलग रूल्स, फैशन, म्यूज़िक, लैंग्वेज और लाइफ़स्टाइल होता है। इनका मेन पर्पस होता है अपनी आइडेंटिटी बनाना और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उसको चैलेंज करना। हैबिट्स कहते हैं कि स्टाइल सिर्फ कपड़े नहीं होता, स्टाइल एक लैंग्वेज है। कपड़े भी मैसेज देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सूट पहनता है तो आप सूट से समझ सकते हैं कि वो प्रोफेशनल है। ठीक है, तो ये एक मैसेज है। और इसके एग्जाम्पल जैसे है पंक कल्चर है तो उनका लाउड रॉक म्यूजिक है, ब्लैक जैकेट पहनते हैं, टॉन जीन्स पहनते हैं, स्पाइक्स हेयर होते हैं उनके। तो ये सिर्फ एक फैशन नहीं था, ये एक सोसाइटी को मैसेज था कि हम तुम्हारे रूल्स फॉलो नहीं करते। तो स्टाइल इज रेजिस्टेंस। फैशन भी एक मैसेज है। स्टाइल क्या है? रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इनका तो जो कॉन्सेप्ट था वो था ब्रिकोलाज। ब्रिकोलाज क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। पुरानी या एग्जिस्टिंग चीज को नए तरीके से यूज करके एक नया मीनिंग बनाना ही ब्रिकोलाज है। तो इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे पुराने टायर्स होते हैं, तो उनको मैकेनिक है, उनको सिर्फ़ वो टायर दिखते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट है, वो उसको गार्डन चेयर बनाता है। आपने देखा होगा उसको अलग-अलग कलर्स करके, उसको काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव वे में कोई साइकिल के वैसे बना देता है, कुछ साइकिल टाइप में टायर लगा के, पार्क में उस कुछ फ्लावर भी उसमें रखते हैं। तो ये एक अलग तरीके से अलग यूज़ करके उसका नया मीनिंग निकाला है। मेन पॉइंट उनका ये था कि मीनिंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता बल्कि लोग क्रिएट करते हैं। तो हैबिट्स 117 जो है, हैबिट्स अपनी बुक में 117 का एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो नंबर खुद में मीनिंगलेस है, लेकिन अगर किसी ग्रुप के लिए 117 आइडेंटिटी है, ठीक है? वो नंबर खुद में मीनिंगलेस है, बट वो किसी के लिए एक आइडेंटिटी है। जैसे टैटूज़ होते हैं, तो नॉर्मल लोगों के लिए टैटू टैटू ही होता है कि हाँ, इंक से बनाया है ये। पर किसी गैंग मेंबर के लिए वो उसकी आइडेंटिटी हो गया, ये था। दूसरा जो राइटर है वो है अपने पास जॉन फेस्क। ये एक मीडिया स्कॉलर थे। इनका मानना था कि ऑडियंस बेवकूफ नहीं होती है, ठीक है? वो टीवी, मूवीज़, सोशल मीडिया के हिसाब से समझती है, ठीक है? उनके जो 2 टर्म्स दिए गए थे वो थे पॉलिसमी और पॉपुलर रेजिस्टेंस। सबसे इम्पोर्टेंट था पॉलिसमी, ठीक है? इसमें क्या था कि एक ही टेक्स्ट या मूवी के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि थ्री इडियट मूवी थी, तो स्टूडेंट देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पेरेंट्स देखते हैं तो करियर देखते हैं, कॉमेडी के जो फैन हैं वो देखेंगे कितनी फ़नी मूवी थी। एनिमल मूवी जो अभी आई थी, तो उसको कई लोगों को तो बहुत ही पसंद आई कि अमेज़िंग मूवी थी, कई लोगों को बहुत ही टॉक्सिक लगी थी और मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस एंड ऑल, कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी, तो वो मल्टीपल मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि जो फिस्क है, इन्होंने स्ट्रूट हॉल की थ्योरी को आगे बढ़ाया था। स्ट्रूट हॉल के अकॉर्डिंग 3 रीडिंग होती है ऑडियंस के पास, डोमिनेंट रीडिंग होती है, नेगोशिएटेड रीडिंग होती है, पोज़िशनल रीडिंग होती है। फिस्क कहते हैं कि ऑडियंस हर वक़्त नए मीनिंग बनाती रहती है। और इनका जो नेक्स्ट कांसेप्ट है वो है पॉपुलर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि ऑडियंस सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करती है, वो रेजिस्ट भी करती है। एग्जाम्पल जैसे कोई मूवी का डायलॉग है तो मूवी तो सीरियस थी बट लोगों ने पब्लिक है उन्होंने मीम बना दिए, तो उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है ना वही चेंज हो गया है। मान लीजिए जैसे कोई पॉलिटिशियन है वो अगर अपनी स्पीच देता है
तो लीडर तो कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन जो पब्लिक है वो उसके रिमिक्स बना देती है, उसपे अलग-अलग वो जैसे आपने मीम्स देखे होंगे आजकल, वो बना देती है, तो यही पॉपुलर रेजिस्टेंस है। आई होप आपको ये दोनों राइटर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, इनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो डिक हैबिट है उनकी सबकल्चर और बायकॉलरेज और जॉन फिस्क है उनकी पॉलिसमी और पॉपुलर रेजिस्टेंस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।